हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कोरियन मूवी जिसका नाम है द क्लू। इस लड़के का नाम ऊन रहता है। दिखने में काफ़ी सुंदर है और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज है। हर बार एग्जाम में टॉप करता है। इसी वजह से ये लड़कियों में पॉपुलर है और कुछ लड़कियां फ्लर्ट करके इसका नंबर लेना चाहती है, लेकिन ऊन उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है और वो सोचता है कि मैं रिलेशनशिप में अभी काफ़ी छोटा हूँ। ये बंदा ऊन का दोस्त होता है जो लड़कियों में अपना नंबर बांट देता है ऊन का नंबर बता के, क्योंकि ये लड़कियों की अटेंशन लेना चाहता है। अब कोरियन स्कूल है तो अब उसमें बुलिस भी होंगे। अब कुछ बुलिस कुछ बंदों को बंदियां बना के ठुमके मरवाते रहते हैं। कोई भी स्कूल में इन बुलिस को पसंद नहीं करता है और इन्हीं के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो अजीब सी रहती है, बिल्कुल चुप चुप, और ना ही इसका कोई दोस्त है। और सब लोग इसे कटन गर्ल बोलते हैं क्योंकि ये अपने चेहरे को बालों से ढक के रखती है और सब लोग इससे दूर दूर रहते हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि काफ़ी क्रीपी है। एक दिन क्लास बुलिस का लीडर टाई अपनी क्लास में एक लड़की को डांस करते हुए देखता है और उसकी स्केल्ट में फ़ोन देकर उसकी गंदी गंदी फोटो खींचता है और सब लोग उस लड़की पर हंसते हैं। जब वो लड़की गुस्से में आकर उनसे लड़ती है, कहती है कि फ़ोटो डिलीट करो, तब वो उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। वहीं पर बैठा ऊन ये सब बातें सुन रहा होता है और वो उठ के इसके पास आता है और उससे कहता है कि फ़ोटो डिलीट कर, लेकिन टाई बोलता है कि तू क्या कर लेगा, तू तो एक लूज़र है। ऊन तभी इसको एक किक मारता है और किसी को भरोसा नहीं होता कि क्या हुआ है। टाई इस पर अटैक करता है, ऊन इसे फिर मारता है और अब इतने में वहाँ टीचर आ जाते हैं और दोनों को पनिश करते हैं। अब ऊन एक अच्छा स्टूडेंट रहता है तो इसलिए इसको कम पनिशमेंट दी जाती है और सज़ा के तौर पर इनको बताया जाता है कि स्कूल होने के बाद तुम्हें क्लास की सफाई करनी पड़ेगी। अब ये क्लास की सफाई करने के बाद यहाँ से जा रहा होता है, तभी अपने दोस्त को देखता है कि वो विंडो से कुछ देख रहा है। जब ये पास जाता है तो अंदर एक लड़की नहा रही होती है और जब ये लड़की स्विमिंग पूल से बाहर आती है तो ऊन इसकी बॉडी को देखता का देखते ही रह जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ऊन किसी लड़की को देख रहा है और वो लड़की भी इन्हें देख लेती है और ये लड़की वही होती है कटन गर्ल जो अपने चेहरे को बालों से ढक के रखती है। अब ऊन का दोस्त ऊन से कहता है, यार ये क्लास में तो अजीब तरीके से रहती है, पर मुझे नहीं पता थी इसकी बॉडी इतनी मस्त है। और ऊन भी इसे देखे जा रहा था और लीप भी इन्हें देख लेती है और वो रास्ते में जाते हुए भी उसको याद कर रहा था और अपना पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पा रहा था जब से उसकी बॉडी को देखा था इसने। उस लड़की का नाम ली होता है और वो अगले दिन क्लास में ऊन को मैसेज करती है कि तुम कल मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, तुम बहुत बड़े ठरकी हो। अब ऊन इसको इग्नोर करता है लेकिन ली इसको दबा के मैसेज करे जा रही थी। ऊन इसको बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था तुम्हें देख के। अब ऊन के टीचर उसका फ़ोन छीन लेते हैं और जोर जोर से उसके मैसेज पढ़ने लगते हैं और पूरी क्लास इन पर हंसती है। अब पुलिस को भी मौका मिल गया था इसे bully करने का। अब ऊन के पास डाई आता है और उससे कहता है कि क्या लड़की वो तुझे सही में पसंद नहीं है, मेरे पास उसके प्राइवेट फ़ोटो हैं, तू देखेगा, बोलना देखेगा। अब ऊन इसको गुस्से में देखता है और डाई कहता है कि क्या करेगा तू, ले चाकू ले और मेरे को मार दे। और ऊन इसको मारने की एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब डराने की। अब इतने में वहाँ इनकी क्लासमेट आ जाती है जो इनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और जाते हुए इनसे कहती है कि तुम दोनों ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। और ऊन यहाँ से उठ के चला जाता है और जब वो थोड़ी देर के बाद क्लास में आता है तो वो देखता है कि डाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। अब ये डर जाता है कि चाकू इसके हाथ में है और खून के निशान भी इसके हाथ में लग जाते हैं। अब ये लंच टाइम चल रहा होता है इसलिए क्लास में कोई भी नहीं होता और तभी वहाँ ली आ जाती है। ऊन उससे कहता है कि मैंने इसको नहीं मारा है, लेकिन ली इससे कुछ नहीं कहती। वो खिड़की को बंद करती है और पर्दे लगा देती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में तेज हो, तुम किसी को भी नहीं मार सकते, लेकिन पूरा शक तो तेरे ऊपर ही जाएगा क्योंकि तेरी इससे लड़ाई हुई थी और ये खून के निशान भी तेरे हाथों पर आ गए। अब खूनी को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि टेबल पर इसका खून पड़ा है और पीछे से आके किसी ने इसको अचानक से मारा है, तो उसके खून के निशान लैपटॉप पर भी गए होंगे और लैपटॉप भी यहाँ से गायब है। इसका मतलब तेरी यूनिफॉर्म पे खून के निशान नहीं है तो तू बेगुनाह है। और खूनी कोई बाहर का नहीं, स्कूल का ही है, क्योंकि हमारे स्कूल में CCTV कैमरे लगे हैं। अब ऊन अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करता है और ली अपने हेयर स्टाइल को। अब ऊन जब ली को देखता है फेस की तरफ से तो वो देखता का देखते रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है, क्योंकि पिछली बार तो भाई की नज़र बॉडी पर थी। अब ली अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देती है और कहती है कि जैसे टीचर क्लास में आए तो मुझे बता देना। और ये दोनों लैपटॉप ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक इनकी क्लासमेट आ जाती है और ली ऊन को पकड़ के किस करने लगती है। क्लासमेट कहती है कि जो भी कर रहे हो जल्दी करो, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, अंदर नहीं आती है। फिर ये दोनों टीचर के ऑफिस में लैपटॉप ढूंढने चले जाते हैं। ऊन एक टीचर से कहता है कि दूसरे टीचर आपको वहाँ पर बुला रहे हैं। पहले वो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन ऊन एक अच्छा स्टूडेंट होता है इसलिए वो उसकी बात मान के चला जाता है। इसके बाद ये दोनों लैपटॉप ढूंढने लगते हैं। एक ड्रॉर लॉक होता है, उसमें से ब्लड लगा हुआ लैपटॉप मिलता है और बाहर टीचर को भी समझ आ गया होता है कि मुझे उल्लू बनाया गया है। जब टीचर वहाँ पर आता है तो ये दोनों वहाँ से भागकर क्लास में चले गए होते हैं और वहाँ बैठकर लैपटॉप में फाइलें चेक कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि जो जरूरी फाइल होगी वो डिलीट कर दी गई होगी। और टीचर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ये दोनों भागकर छत पर चले जाते हैं और टीचर उनसे कहता है कि मेरा लैपटॉप मुझे दे दो, मेरा लैपटॉप मुझे दे दो। लेकिन जब ये कुछ बताने की कोशिश करता है, उनका दोस्त पीछे से आकर डंडा मारकर इसे बेहोश कर देता है। फिर दोनों लैपटॉप में डिलीट की गई फाइलों को रिकवर करते हैं
और उनमें कुछ वीडियो होती है जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि इन टीचर का एक फीमेल टीचर के साथ चक्कर चल रहा होता है और पुलिस ने इनकी वीडियो बना ली और इन्हें धमकी देता था कि तुम्हारी वीडियो स्कूल में वायरल कर दूंगा। इसी डर की वजह से इन टीचर ने उस पुलिस को मारा हो ताकि वो दोनों बच सकें। इसके बाद ऊन काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा होता है, लेकिन ली कहती है कि नहीं, किसी की मौत के लिए बहुत छोटा सा रीज़न है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर प्रिंसिपल एक टीचर को ऊन को बुलाने के लिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम होता है। जब टीचर क्लास में आता है तो वो बॉडी देखकर हैरान हो जाता है, घबरा जाता है और ऊन हंसता हुआ क्लास में आता है कि सोचता है कि सबको सच बता दूंगा। लेकिन यहाँ तो टीचर अपने हाथ में चाकू लिए बैठा होता है और ऊन इनसे कुछ कहने वाला होता है। तभी टीचर कहता है कि तुम्हें भी लगता है नंबर 1 होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरा एक बेटा था जो कुछ साल पहले मर गया था और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और आज सेम डे है। तो टीचर को लगता है कि ये खून ऊन ने किया है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे खून का इंजाम मैं खुद अपने सर पे ले लूंगा और मैं खुद जेल चला जाऊंगा। ऊन डाई की बॉडी को हिलाता है जिसमें से एक बटन गिरता है, जिसे उठा के वो छत पर भागता है और उन टीचर के बटन से मैच करता है, लेकिन वो मैच नहीं होता और इन्हें लगता है कि इन्होंने डाई को नहीं मारा है और ली बटन को लेकर भागती है। टाइम बहुत कम बचा होता है और ली भागकर एक लड़की के पास जा रही है, जिस लड़की के बारे में मैं बता दूं 1 वीक पहले उसको किसी ने पॉइजन दे दिया था और इन्हें लग रहा है कि क्या पता ये इससे रिलेटेड हो। वो लड़की बताती है कि एक दिन लाइब्रेरियन ने बुली को जूस दिया था पीने के लिए, लेकिन मैं बुली के साथ टेबल पर बैठती थी तो वो जूस उसने पीने के लिए मुझे दे दिया, जिसको पीने के बाद में पॉइजन हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब ली समझ जाती है कि लाइब्रेरियन ने कुछ गड़बड़ की होगी और जल्दी से उसके पास भाग के जाती है और उससे पूछती है कि खूनी कौन है। और लाइब्रेरियन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहती, जैसे उसे सब पता हो। और तभी वहाँ एक टीचर आता है जिसका नाम होता है गुक और उसकी शर्ट का भी बटन गायब रहता है और ली समझ जाती है कि यही खूनी है। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि लाइब्रेरियन अपनी गंदी गंदी वीडियो बना के डाई के फादर को भेजती थी, जिससे डाई काफ़ी गुस्से में रहता था और वो उससे कहता था कि मेरे फादर से दूर रहो। और एक दिन टीचर गुक को लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है और लाइब्रेरियन रोते रोते इसको सब बता देती है और टीचर गुक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और एक दिन ये डाई को मार देता है और ऐसी लीप पर भी चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन ऊन आके इसको बचा लेता है और ये लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। लेकिन भागा दौड़ी में ऊन को चाकू लग जाता है और ये टीचर गुक चाकू से ऊन की जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ लंच बंद हो जाता है और सारे टीचर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अब डाई की बॉडी भी क्लास में मिल जाती है और सब कुछ सामने आ जाता है और वो उन हॉस्पिटल में होता है और ली से मिलने आती है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर किस करते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।